नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं भी आपको पेड़ पौधों के ऊपर त्राटक करने के बारे में बताऊँगी। तो जैसा कि मैंने पहले उसमें अपनी वीडियोज़ में बताया है कि हमें सिर्फ जुड़ना है, किसी न किसी एनर्जी से जुड़ना है। तो हम किसी पेड़ या पौधे से भी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा है या कोई भी पौधा है, छोटा पौधा है या बड़ा पौधा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो मेडिसिनल प्लांट है तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होंगी, तो आप उससे कनेक्ट होंगे तो उसकी वैसी ही एनर्जी आपके अंदर मिलेगी। या आप किसी बड़े पेड़ पे ध्यान लगा सकते हैं, तो बरगद का पेड़। ध्यान लगाने का मतलब है, त्राटक करने का मतलब है यहाँ पेड़ के नीचे नहीं बैठना है, वो ध्यान लगाना अलग होता है। यहाँ पे मैं त्राटक के बारे में बता रही हूँ, मैं और वीडियो में बताऊँगी ध्यान लगाने के बारे में। तो हमें करना क्या है कि अगर आप किसी खुली जगह में जा सकते हैं जहाँ पे बरगद का पेड़ है या नीम का पेड़ है, तो आप उनके तनों पे ध्यान लगा सकते हैं। जो तना है उस पे ध्यान लगा सकते हैं। और अगर आपको घर में ही ध्यान लगाना है तो आप कोई पौधा ले लीजिए। जैसे मेरे हिसाब से आप तुलसी ले लीजिए चाहे, या नीम का छोटा पौधा ले लीजिए, या आप बरगद का भी छोटा पौधा ले सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन जहाँ पे भी पड़ेगा आके, वहाँ एक बिंदु बनेगा या एक फोकस बनेगा या लेंस बनेगा। फिर वो हमें उससे रिलेटेड एनर्जी देगा। जिस एनर्जी लेवल का, देखिए हर पौधे में एक एनर्जी होती है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। सनातन धर्म में ये मानना है कि 84 लाख योनियाँ, यानी कि 84 लाख स्पीसीज़ हैं जिनके अपने एनर्जी लेवल है। उसी प्रकार से जिस भी पेड़ या पौधे पे आप ध्यान लगाएंगे, उसका जो भी एनर्जी लेवल में होगा, वो एनर्जी लेवल आपकी बॉडी से जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपकी 70% एनर्जी है, उसकी 100% है, 170 हो जाएगी आपकी हाई एनर्जी, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको कैसा पता लगेगा कि कौन से पेड़ में, पौधे में ज़्यादा एनर्जी है? भाई ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि आप मेडिसिनल में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए नीम का पेड़ है, इससे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा कि नीम पे, जब आप नीम के पेड़ पे या नीम के पौधे पे आप त्राटक स्टार्ट करोगे तो उसकी कड़वाहट आपके भीतर आने लगेगी। जब आपको उसकी कड़वाहट समझ में आने लगे, आपको फील होने लगे, तो आप समझ जाइए कि उसकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अभी क्या कर रहे हो आप? पहले एनर्जी लगा रहे हो, उसकी एनर्जी से अटैच कर रहे हो, फिर उसकी एनर्जी खींच रहे हो, ठीक है? वो आपको अपनी एनर्जी दे रहा है। इसी तरीके से सारे त्राटक होते हैं। आप पहले अपनी एनर्जी लगाते हो, अगर सामने वाली चीज़ ज़्यादा पावरफुल है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद उसकी एनर्जी से अटैच होगी, फिर वो आपको अपनी एनर्जी देना शुरू करेगा। और अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी चाहिए तो आपको बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा देर त्राटक करना पड़ेगा। मेरे तो यही एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अभी भी त्राटक कर रही हूँ। मैंने भी एक त्राटक फाइनल किया हुआ है कि हाँ, मुझे ये डेली ये करना है। तो आप भी अपने लाइफ में कोई भी एक त्राटक, अभी मैं पेड़ पौधे के बारे में बता रही हूँ, तो ये आप ट्रायल पे सोच लीजिए कि चलिए बिंदु त्राटक अगर आपने किया है ठीक है, नहीं किया तो भी आप पेड़ पौधे पर डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने किया है तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिंदु त्राटक से ये होता है कि आप एक फोकस करना सीख जाते हैं। फिर आपका जो आँखें हैं ना, वो जब दृष्टि है जहाँ पे पड़ेगी, वो इधर उधर दाएँ बाएँ नहीं जाएगी। क्योंकि शुरू में जब हम देखते हैं तो पिक्चर हिलती है, ऐसे हिलेगी, ऐसे से ऐसे हिलेगी, चारों तरफ ऐसे हिलेगी, हल्की हिलेगी। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। जब वो कांस्टेंट हो जाएगी तो कुछ सेकंड बाद फिर वहाँ पे एक फोकस दिखाई देगा। ये उनके लिए जो कुछ मतलब कुछ दिन हो गए हैं करते हुए। स्टार्टिंग में आपको पिक्चर कुछ हल्ती नहीं दिखेगी, पहले तो आप यूँ ही देखते रहोगे, आपकी आँखों में पानी आने लगेगा। आप 1 मिनट कर पाओ, शुरू में 2 मिनट कर पाओ, फिर से धीरे धीरे बढ़ाओ, 5 मिनट पे लेके आओ। और ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट आपको एकदम यूँ ही खोल के रखना है। आप बीच में पलक भी चिपकाइए, आपका लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें होता है आपने पलक चिपकाया, आपका लेवल फिर वापस 0 पे आ गया। समझ लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक मारा, आँख झपकी, ब्रेक मार दिया, वापस वहीं से चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक लेवल आप ऐसा आ जाएगा कि आप पलक झपकाएंगे भी ना तो आपका लेवल चेंज नहीं होगा, आपका लेवल वही रहेगा। लेकिन उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसको बढ़ाते जाइए। और 13 दिन करो इसको, मिनिमम 13 दिन। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे कंटिन्यू कर दो लाइफ में।
और बाकी त्राटक अगर आपको लगते हैं कि मुझे दूसरे त्राटक भी उनका भी एक्सपीरियंस लेना है, तो आप एक दिन में एक से ज़्यादा त्राटक भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक त्राटक किया और एक ही त्राटक में आप अटके रह गए। आप एक त्राटक सुबह कर लीजिए, एक शाम को कर लीजिए, या बीच में आधे घंटे का डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। अगर आप 2 अलग अलग पेड़ों पे भी कर रहे हो ना त्राटक, तो उन दोनों पेड़ों के एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। तो भी बीच में आपको थोड़ा रिलैक्स करके फिर दूसरा त्राटक स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक दीपक त्राटक कर लिया, उसके बाद आपको पेड़ वाला त्राटक करना है, या सुबह सुबह आपको पेड़ वाला वो सूरज वाला भी करना है और पेड़ वाला भी करना है। तो सूरज वाला तो अभी स्टार्टिंग में एकदम करना मत, बिंदु त्राटक के बिना। पहले बिंदु वाला करके एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद सूर्य वाला। उसके बाद आप 2 त्राटक सुबह कर सकते हो। सूरज वाला कीजिए 5 मिनट या 2 मिनट, जितना भी आप आँख खोल सकते हो। उसके बाद आप पेड़ पौधे वाला कर लीजिए, या धरती वाला कीजिए, जिसको मैंने बताया कि आप मिट्टी में देख सकते हो, या पानी वाला कर लीजिए, चलता पानी है या रुका हुआ पानी है, या आप बर्तन में पानी भर के कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे त्राटक है, आप दिन भर में चाहो तो दर्जनों कर सकते हो, लेकिन सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। आप पानी पे करोगे, पानी का एनर्जी लेवल अलग है, अग्नि पे करोगे उसका एनर्जी लेवल अलग है, सबके अलग अलग है। एक डिफरेंस, एक थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप बना के चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, बिगनर हो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको त्राटक नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, ये ऐसा लेंस, एक ऐसा स्कैनर बन जाएगा, आपकी आँखें से स्कैनर बन जाएंगी कि वो अपने आप अटैच हो जाया करेगी चीज़ों से, और वहाँ से एनर्जी आपको इकट्ठी करके देगी। आपके पास अपनी एनर्जी तो रहेगी, लेकिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और आप भी जिस किसी को चाहें तो एनर्जी दे सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं। फिर वो मैं अपनी अलग वीडियो में बताऊँ कि आप कैसे किसी को अपनी इच्छा शक्ति से हीलिंग कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ गई होगी कि पेड़ पौधे पे त्राटक कैसे करना है। इसमें मैं आपको यही कहूँगी, हमेशा की तरह अपना फेवरेट कलर पहनिए, जो आपको पसंद हो, जो पहन के आपको बहुत अच्छा लगता हो, और एक फेवरेट टाइम चुन लीजिए जो आपको चेंज नहीं करना है। आगे पीछे हो जाए 2-4 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई, देखिए इमरजेंसी आ जाए फिर तो मैं कुछ कहती नहीं, फिर तो आप 1 घंटा बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी त्राटक, सूर्य त्राटक को छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक नियम बना रखा है तो आप जब फ्री हो तब कर लो। मान लीजिए आप आज रात को 10 बजे तक फ्री हो, आपने आज 10 बजे त्राटक करा, आप अगले दिन आप 10:30 बजे तक फ्री हुए, आपने 10:30 बजे किया। लेकिन ये तब है जब आप उस चीज़ में आगे तक निकल गए हो। स्टार्टिंग में पंक्चुअलिटी बनाएंगे तो इस शरीर को ही तो आदत डालनी है हमें, इस बॉडी को हमें आदत डालनी है। उसके बाद तो अपने आप आपका शरीर बोलेगा कि त्राटक करने चलो, क्योंकि अच्छा लगने लग जाएगा। आप फोकस करोगे, उसी में खो जाओगे, आप कुछ सोचोगे नहीं। यही करना है बस हमें, कि हमको खो जाना है, सोचना ही नहीं है। जब आप सोचोगे नहीं ना, तभी नेगेटिविटी जो घूम रही है वो निकल के बाहर चली जाएगी, और सकारात्मकता या जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके भीतर से निकलेगी। यहाँ पे आप बाहर से तो खैर एक्सेस करोगे ही, लेकिन भीतर से भी आपको सकारात्मकता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए आज के समय में हमें क्यों ये चीज़ें करनी पड़ रही है। पहले भी लोग करते थे, ऐसा नहीं था पहले नहीं करते थे, लेकिन तब नकारात्मक विचारधारा के लोग नहीं थे। अभी क्या है, ज़्यादातर नकारात्मक लोग हैं, ज़्यादातर नकारात्मक विचारधारा है उनकी। 24 घंटे नकारात्मक सोचना। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपके पड़ोस में कोई नकारात्मक सोच रहा हो, आपके लिए नहीं सोच रहा हो, लेकिन बेशक किसी के लिए भी सोच रहा हो। वो विचार जो है हवा के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए इधर उधर जाते हैं, और आप उनसे अटैच हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। मान लीजिए कोई आप कहीं खाना खरीदने गए, ठीक है, वो खाना बेशक आपको बेच रहा है बना के, लेकिन उसके दिमाग में चल रही है नकारात्मक बातें, तो क्या होगा, वो नकारात्मकता से पूरा भरा हुआ था जब उसने खाना बनाया या परोसा या आपको दिया, ठीक है। तो आपके खाने के साथ नकारात्मकता आ गई। अब आपने खाना खाया, लेकिन आपका मन बता देगा खाना खा के कैसा लगा। क्योंकि हम, ये जो हमारी शरीर है, ये भी एक मैकेनिज़्म है, ये कितनी नकारात्मकता झेलेगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा ये बोल दे कि नहीं अब नहीं बर्दाश्त होता। तो नकारात्मक विचार चलते हैं जब, जैसे हम सोच रहे हैं या हम बोल रहे हैं, ये भी फैल रहे हैं।
क्यों मंदिरों में लोग जाके घंटियाँ बजाते हैं, शंख बजाते हैं, क्यों आरतियाँ पढ़ते हैं, क्यों सकारात्मक बातें करते हैं, क्यों जयकारे लगवाते हैं? वो इसीलिए कि जितनी चीज़ें, जो चीज़ आप फैलाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी, आप कूड़ा फैला दो, आपकी मर्ज़ी आप फूल बखेर दो। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ चूज़ करते हो, कि आपको फूल बखेरने हैं, फैलाने हैं, या आपको कूड़ा फैलाना है। तो यही दो तरीके की विचारधारा हो गई। तो हमको पहले खुद की सुरक्षा करनी है कि भाई मैं किसी भी तरीके से नेगेटिव ना हो जाऊँ, ठीक है ना नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, ना नेगेटिव लोगों के पास रहना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप चलिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने त्राटक किया, आपने नेगेटिविटी समझ ली कि मुझे नेगेटिव नहीं होना है। फिर आप वही चीज़ अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने मदर फादर को इन चीज़ों को सिखाइए, इनको भी सिखाइए। अब मान लीजिए ये लोग, ये भी जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी तो एक मंत्र दे देते हैं कि भाई इसे पढ़ो और दुनिया भूल जाओ। तो वो क्या सोचते हैं जो माता पिता हैं, वो जिस गुरु का नाम लेके आते हैं वो कहते हैं गुरु के थ्रू हम भगवान तक चले जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि किसी गुरु ने क्या, उनके पीछे उनकी क्या नीयत थी कोई मंत्र देने की। ये प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि वो उसी स्टेज पे चले जाते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ बोलिए, आप कोई ऐसी चीज़ पढ़िए, आप कोई ऐसी चीज़ में कि आपको कोई दूसरी चीज़ सुनाई ना दे उस समय, आप ध्यान ही ना, आपने मतलब आधे घंटे का ध्यान लगाया या आधे घंटे त्राटक करा या आधे घंटे गुरु का नाम लिया, तो आपने उस दिन उस समय कुछ नहीं किया ना उसके अलावा। अब बहुत सारे लोग इसको करने के बाद भी उनको फ़ायदा नहीं होता कि भाई नहीं, हमने गुरु का ज्ञान तो लिया है लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपनी बेसिक चीज़ें तो अपने अंदर से मैल तो निकाला ही नहीं ना। आपने एक डब्बे में बहुत सारी चीज़ें पहले से मिक्स थी, आपने और मिक्स किया। मैं कह रही हूँ कि हम त्राटक कर रहे हैं, पहले उस मिक्स चीज़ में से नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। हम मिक्स कोई चीज़ बाहर बाद में डालेंगे, पहले जो भी अंदर है वो बाहर निकलेगा, फिर जो सकारात्मक चीज़ है वो सिर्फ अंदर जाएगी और नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। हमें बस एक घेराबंदी करनी है अपने चारों तरफ कि नकारात्मक विचार के लिए, नकारात्मक शब्दों के लिए, नकारात्मक लोगों के लिए, नकारात्मक एनर्जीज़ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें बस अपना घेरा बनाना है। जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जो मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वही कोई भी एक त्राटक करे। जो नहीं विश्वास करते वो, उनको समय बताएगा, उनको समय सिखाएगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती। हर कोई ऐसे घर में नहीं पैदा होता जिसके पापा लाखों करोड़ों रुपए लेके रखते हैं और उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो आदमी मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वही आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको पेड़ पौधों का बता दिया कि आप अगर पौधा है तो फिर उसके सामने चौकड़ी मार के बैठ जाइए, आप 2 फुट दूर रख लीजिए पौधे को। अगर पेड़ है तो पेड़ फिर पूरा दिखना चाहिए आपको, उतनी दूर बैठे कि पूरा पेड़ दिखाई दे और आपके और पेड़ के बीच में से कोई गुजरे ना। इस तरीके से आपको त्राटक करना है। सफल रहिए अपनी ज़िंदगी में, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी हर वीडियो में सिर्फ त्राटक ही नहीं बताती, बल्कि आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें भी बताती हूँ जो आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा काम, जैसे डॉक्टर होता है ना, उसका काम होता है सिर्फ सुई लगाना। मर्ज देखा, सुई लगा दी। वो कभी आपकी बेसिक समस्या ख़त्म नहीं करता, क्योंकि अगर वो बेसिक समस्या ख़त्म कर देगा ना तो फिर दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे आप। लेकिन मेरा काम है कि आपकी बेसिक समस्या ख़त्म करना। अगर आप अपनी जो मूल जड़ों में जो समस्याएं हैं उन्हें ख़त्म कर दोगे तो अब ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप खुद होगे, और आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, आपके फैमिली के हों, दोस्त हो, जितने भी लोग हों, उनसे जुड़ के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये कि रियलिटी में आदमी जीवित रहे, ना कि एक ख़याली दुनिया में। ख़याली दुनिया, नकली रिश्ते, सब जो असलियत है वो है ही नहीं। लोग बहुत दुखी हैं लेकिन चेहरे पे स्माइल लेके घूमते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये समस्याएं जो एक दूसरे से ही मिलके तो बनी है, मान लीजिए एक ग्रुप में एक आदमी ने दूसरे के लिए समस्या पैदा कर दी, अगर सारे लोग एक रास्ते पे चल पड़े, एक सकारात्मक रास्ते पे चल पड़े, तो एक आदमी कभी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। तो कम से कम ऐसे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बस हमारे चेहरे अलग अलग है, शरीर अलग अलग है,
हमारे एनर्जी लेवल अलग अलग है। लेकिन अगर हम त्राटक करें या किसी भी स्पिरिचुअल पैथ से जुड़ जाएं तो हम सबके एनर्जी लेवल्स एक इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो फिर जो हमारा ये जन्म मरण का चक्र है वो ख़त्म हो जाएगा। जो लोग बिलीव करते हैं जन्म मरण पे, देखिए जो नहीं भी मानते कि हम तो मानते नहीं पुनर्जन्म होता है, तो फिर इतने जन्म कहाँ से हो रहे हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? एक तरफ तो लोगों की क्यूरियोसिटी होती है जानने में कि साइंस में हम कहाँ से पता कर ले आत्मा कहाँ से आ गई, बॉडी कैसे बन गई, ये सारी चीज़ें कहाँ से क्यों हो रही हैं। लेकिन अगर एक तरफ कोई आपको बताने की कोशिश करता है तो आप उसको मानते नहीं हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको साइंटिफिक जर्नी पे जाना है और आपको किसी की कही हुई बात नहीं माननी, तो अपने अंदर खोजबीन शुरू करो। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, लाइफ पर्पज़ क्या है, हम क्यों बने, क्यों हैं, हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म क्यों है? क्योंकि जिसने बनाया है उसने अच्छा मैकेनिज़्म बनाया है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप कैसा मैकेनिज़्म बनाओगे? ब्रिलियंट मैकेनिज़्म बनाओगे ना। आप भी क्रिएटर हो, आप भी कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।